अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड। 29 जुलाई से बाजोड़ के मुख्तलिफ एरियाज़ में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। लेकिन ये ऑपरेशन कहने में जितना सादा है ये उतना ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है और मुल्क में मुख्तलिफ तबके इस ऑपरेशन को मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बाजोड़ में होने वाले इस ऑपरेशन से रिलेटेड ग्राउंड बेस्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वो आपको आगाह करें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। ये आपको पाकिस्तान में जो टेररिज्म का नेटवर्क है उसके बारे में भी आगाह करेगी कि ये बेसिकली चलता किस तरह है और किस तरह यहाँ सिविलियंस की आड़ में टेररिज्म की जाती है। 30 जून को दोस्तों एक वीडियो मंजर यहाँ पर आती है जहाँ टीटीपी के बहुत से टेररिस्ट केपीके के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में हैं। लेटर ऑन जब इस पूरी इन्फो की डिटेल्स निकल कर सामने आती हैं तो पता लगता है कि ये एरिया बाजोड़ का है। बाजोड़ के मुख्तलिफ आगे झेली एरियाज़ में टीटीपी ने अपने हाइडआउट्स कायम कर लिए हैं। यहाँ एक इंटेलिजेंस फेलियर हम देख सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ जियोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ ऐसी हैं। मतलब ये इलाका ऐसा है कि पहाड़ी एरियाज़ हैं, सुरंगें हैं और कई जगह ऐसे भी देखे गई हैं जहाँ अगर आर्मी ने हाइडआउट को डिस्ट्रॉय किया तो ज़मीन के अंदर एक गार है, गार से आगे कई सुरंगें निकलती हैं। ऐसी जियोग्राफी भी टीटीपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मूवमेंट के लिए। इस तश्कील के बाद मल्टीपल टीटीपी की फॉर्मेशन या दूसरी तश्कीलात वो भी पाकिस्तान में आती हैं। तो इसके बाद बाजोड़ एक हाई स्टेक एरिया बन जाता है जहां मल्टीपल आईबीओज तो किए ही जाते हैं, लेकिन उसमें आर्मी को और इवन सिविलियंस को भी अच्छा खासा नुकसान होता है। इसके बाद एक फ़ैसला किया जाता है जो कि एक सख्त फैसला है और मे भी एक अनपॉपुलर फैसला कि 29 जुलाई से एक काइनेटिक ऑपरेशन लॉन्च किया जाए बाजोड़ के उन अफेक्टेड एरियाज़ में टीटीपी के खिलाफ। अब 29 जुलाई से लेकर अब तक ये ऑपरेशन जारी है। इसके कुछ विजुअल्स वगैरह भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ यूँ हैं कि अनकन्फर्म्ड सोर्सेज जैसे कि खुरासान डायरी है, उनके नज़दीक 7 टेररिस्ट मारे गए हैं और 17 ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी होने वालों में से कुछ टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। इनमें टीटीपी का एक कमांडर अलियास एके मलंग भी शामिल है, जबकि उसके अलावा कुछ दूसरे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नज़दीक 15 टेररिस्ट मरे हैं जबकि 4 को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की साइड पर देखा जाए तो 2 से 3 शहादतें कन्फर्म हैं और कुछ सोल्जर्स ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये चूँकि टीटीपी के मल्टीपल जो इनके हाइड आउट्स थे, एक सिविलियन एरियाज़ में थे, कुछ पहाड़ी एरियाज़ में भी थे, तो यहाँ कोलेटरल डैमेज भी हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एक सिविलियन की शहादत हुई है और 8 से 9 ज़ख्मी हैं। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ है कि सोशल मीडिया पर कुछ बच्चों की और कुछ लोगों की पिक्चर्स वायरल की जा रही हैं, जैसा कि 2 बच्चों की बॉडीज़ की पिक्चर वायरल हो रही हैं। उसको मैं वाजे कर दूँ, वो पुरानी पिक्चर्स हैं, हमने इसको ऑलरेडी फैक्ट चेक किया हुआ है और उनका सोर्स लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको जाके खुद वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक हेलीकॉप्टर की वीडियो है जो कि आबादी के ऊपर फ्लेयर्स डिप्लॉय कर रहा है। वो वीडियो भी या वो पिक्चर भी फेक है, वो पिक्चर भी पुरानी है और वो किसी और कंट्री की है, उसको भी हमने फैक्ट चेक किया हुआ है। और दूसरी इस तरह की कई ओल्ड फुटेजेस हैं जो कि सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं कुछ ख़ास लोगों की तरफ से। ख़ास तौर पर यहाँ पीटीएम की अगर बात कर लें तो पीटीएम जैसी जो तंजीमें हैं वो इसे एक सूबाई पैराई में देख रही हैं या इसे एक एथनिक क्लैश की तरह देख रही हैं, जो कि इससे पहले भी वो करते आए हैं। और इसमें भी किसका फ़ायदा हो रहा है? इनडायरेक्टली टीटीपी का। जबकि टीटीपी की जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज इसमें आई है उसमें वो मान रहे हैं कि उनके मल्टीपल लोग इस वक्त या मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं और वो आम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जी आप हमारी मदद को आएँ। जबकि जो आम आबादी है या ग्राउंड रियलिटी ये है कि आम लोग टीटीपी से भी तंग हैं। और दूसरी तरफ जब मिलिट्री और टीटीपी के दरमियान फायर फाइटिंग होती है या कोई भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है तो उसमें जब कोलेटरल डैमेज होता है आम लोगों का तो अवाम उस पर भी गुस्सा है। यही वो वजह है कि वहाँ मल्टीपल टाइम अमन जिरगा कंडक्ट किया जाता है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से यही कोशिश की जाती है कि किसी का भी नुकसान ना हो, लेकिन टीटीपी बहुत से सिविलियन एरियाज़ में इस हद तक सरायत कर चुकी है कि वहाँ लिमिटेड कोलेटरल डैमेज होता है और यही सबसे बड़ा एक बैकड्रॉप है। इसके साथ साथ अगर मैनेजमेंट लेवल पर देखा जाए तो अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आ रही। अगर हम सूबाई गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात करें, उनका बयानिया मीडिया पर कुछ और है, वैसे कुछ और है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है इस वक्त इस ऑपरेशन का भी। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ऑपरेशन बेहतर जा रहा है। यहाँ मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं, उनका हाई रैंक कमांडर करंटली गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो कोलेटरल डैमेज में सिविलियंस का नुकसान हुआ है वो
एक अहम चीज़ है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, और यहाँ इम्पार्शल एनालिसिस कोई नहीं दे रहा। सिर्फ अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद हर शख्स ने बनाई हुई है और हर शख्स अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक बातें कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो एक इम्पार्शल इन्फॉर्मेशन होती है कि आप किसी की साइड ना लेते हुए वो बताएं जो ग्राउंड रियलिटी है, वो चीज़ कहीं पीछे रह जाती है। और जब आपके पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको यही नहीं पता कि सच क्या है, तो उससे फिर मिसकंसेप्शंस बढ़ती हैं और उसको फिर PTM जैसे और BYC जैसे जो ग्रुप्स हैं वो एथनिक बेसिस पर फसाद डालने के लिए यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।